जय हिंद। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कुछ चीज़ों को जानेंगे। बहुत ही छोटे लेवल से ज़्यादा ऊपर लेवल तक ले जाने की कोशिश करूँगा इसमें। और आपका हिस्ट्री में जो यूरोप के राष्ट्रवाद उदय और विकास का क्लास चल रहा है, अभी तक 11 क्लास तक कंप्लीट किए थे यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास का, तो क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी आपको। और आज से आपका भारतीय संविधान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे से अच्छे लेवल पर जहाँ से क्वेश्चन आपकी बनती है वहाँ से उस सारे चीज़ों को क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। इसमें ऑनलाइनर क्वेश्चन की होगा, ज़्यादा थ्योरी नहीं होगा, ऑनलाइनर ही होगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला जो मेरा आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमको पहली बात करना है कि भारतीय संविधान सभा, पहला जो हमको बात करना है वो करना है भारतीय संविधान सभा के बारे में। ठीक है, पहला क्या बात करना है भारतीय संविधान सभा के बारे में। तो भारतीय संविधान सभा का ये क्वेश्चन बहुत बार बना है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, यानी कि और मान ले तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जुलाई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946। डेट को याद रखिएगा कि जुलाई 1946 ईस्वी में आपका संविधान सभा का गठन हुआ था। और जब संविधान सभा का गठन हुआ तो इसके कैबिनेट के सदस्यों की संख्या की बात करें, कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? ठीक है, कैबिनेट मिशन के जिसके सदस्य बने थे कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है कि आपको क्वेश्चन में दे देता है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य की बात करें तो पहला जो मेरा नाम आता है कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो पहला मेरा नाम आता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स पहला कौन है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स है। ठीक है, दूसरा मेरा आता है, दूसरा जो नाम आता है कैबिनेट मिशन के सदस्य में, तो दूसरा नाम जो मेरा आता है वो आता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा मेरा नाम आता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और तीसरा जो आता है एवी अलेक्जेंडर। कौन सा? एवी तीसरा कौन आता है? एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, इस चीजों को समझ गए कि कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, पहला सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। अब इसकी आगे की बात करें तो संविधान सभा में आपकी आगे की बात करें तो भारत के संविधान सभा की रचना, जो संविधान सभा की रचना हुई थी, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने किया था? जो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने किया था? तो बात करें संविधान सभा का विचार किस पार्टी ने किया था? तो याद रखिएगा कि संविधान सभा का पहला विचार कि सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने की थी। स्वराज पार्टी ने, कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी ने की थी। इसी में कब किया था? 1924 ईस्वी में। किसने? संविधान सभा का सर्वप्रथम जो विचार किया था किसने किया था? स्वराज पार्टी ने किया था। और कब किया था? 1924 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करें संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389। संविधान सभा की
सदस्यों की कुल संख्या, संविधान सभा की सदस्यों की, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। कितनी सदस्य? 389। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। अभी 389 में ब्रिटिश प्रांत की सीट कितनी थी? ब्रिटिश प्रांत जो थे उनकी कितनी थी? ब्रिटिश प्रांतों की सदस्यों की संख्या कितनी थी आपकी? 292। कितनी थी? 292। और बात करें 292 ब्रिटिश प्रांत के पास था, तो आपको चीफ कमिश्नर के पास कितनी थी? 4। चीफ कमिश्नर के पास कितनी थी? 4। और तीसरी बात करें तो तीसरा मेरा था आपका देसी रियासतें। देसी रियासतें के पास कितनी थी? देसी रियासतें के पास आपकी कितनी थी? 389 में से देसी रियासतें के पास कितनी थी? 93। कितनी थी आपकी? 93। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, बात करें तो आपकी संविधान सभा की, तो भारतीय संविधान सभा का जो पहला क्वेश्चन बनता है मेरा कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके आगे की बात करें तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो पहला सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, दूसरा लॉर्ड पैटी लॉरेंस और तीसरा एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। अब बात करते हैं संविधान सभा का पहला सर्वप्रथम विचार विमर्श किस पार्टी ने दिया था? तो संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार विमर्श किस पार्टी ने? स्वराज पार्टी ने दिया था। कब दिया था? 1924 ईस्वी में दिया था। ठीक है, इसको समझ गए। और संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। ब्रिटिश प्रांतों के पास कितनी थी? 292। चीफ कमिश्नर के पास कितनी थी? 4। और देसी रियासतें के पास 93 थी। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। इसकी आगे की चर्चा करते हैं। बात करें तो एक योजना आया था, मिशन योजना। कौन सा? मिशन योजना के अनुसार आपको जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। कब हुआ था आपका? जुलाई 1946 में। किस योजना का नाम था? योजना की नाम की बात करें, योजना का नाम क्या था इसका? मिशन योजना। कौन सा योजना? मिशन योजना। ठीक है, मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। जुलाई 1946 ईस्वी लगा लो, अच्छा रहेगा, ईस्वी में आपका हुआ था। ठीक है, अब बात करें इसमें कुल सदस्य कितने थे? आपको पता है इसमें कुल सदस्य थे 389। कितने सदस्य थे? कुल सदस्य कितने थे? 389। ठीक है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। लेकिन 296 सदस्यों के चुनाव हुए। चुनाव कितने के हुए? चुनाव जो हुए कितने के हुए? 296 सदस्य का चुनाव हुआ। ठीक है, 389 में से 296 सदस्यों का आपका क्या हुआ? चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के पास कितनी सीटें गई?
कांग्रेस पार्टी के पास, कांग्रेस के पास कितनी सीटें आई? 208। कितनी आई? 208। कांग्रेस के पास 208 और मुस्लिम के पास 73। कितनी? मुस्लिम के पास आपकी कितनी? 73। और तीसरा आता है आपका अन्य दल। अन्य दल के पास कितनी? 15। अन्य दल के पास कितनी है? 15। ठीक है, समझ गए। यानी कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी हमारे? 389। 389 में से 296 सीटों पर सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के पास 208, मुस्लिम के पास 73 और अन्य दल के पास 15 सीटें गई। ठीक है, इसके आगे की बात करें तो इसका आगे का जो होगा आपको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक किया गया। याद रखिएगा कि प्रथम बैठक कब किया गया? संविधान सभा का प्रथम बैठक संविधान सभा का प्रथम बैठक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। देखिए कहाँ हुआ था? जब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अब कहाँ की बात करें तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के, कहाँ की बात करें तो नई दिल्ली के स्थित कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली की स्थित कैंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। ठीक है, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली की स्थित कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ था संविधान सभा का प्रथम बैठक। ठीक है, अब इसमें संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इस बैठक में मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार किया। किसने बहिष्कार किया? जो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था तो इस बैठक को याद रखिएगा कि इस बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। इस बैठक को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इस बैठक को मुस्लिम लीग ने क्या किया था? इसको आपको बहिष्कार किया था। एक चीज यहाँ याद रखिए कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हैदराबाद एक ऐसी रियासतें थी, हैदराबाद एक ऐसी रियासतें थी जिसकी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। ऐसी रियासतें थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, सम्मिलित नहीं हुए। ठीक है, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसकी प्रतिनिधि संविधान सभा में क्या नहीं हुआ? सम्मिलित नहीं हुआ। और प्रांतों और इसके आगे की बात करें तो प्रांतों और देसी रियासतों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब कि जो प्रांतीय और देसी रियासतें थी उनकी एक जनसंख्या के अनुसार सबका एक प्रतिनिधित्व बांटा गया। जो जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व बांटा गया तो 10 लाख की आबादी पर एक स्थान
आवंटन किया गया। ये याद रखिएगा कि 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि आवंटन किया गया। ठीक है, क्या किया गया? 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि आपका आवंटन किया गया। चलिए इसको समझते हैं। समझने की बात करें तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में किस योजना के तहत हुआ था? मिशन योजना नाम था उसका। मिशन योजना के तहत ये संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें कुल सदस्य कितने थे? इसमें कुल सदस्य थे आपके 389। कितने सदस्य थे? 389। लेकिन 389 सदस्यों में से आपका चुनाव कितने सदस्यों का हुआ था? 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। जब चुनाव हुआ आपका तो कांग्रेस के पास से कितनी सीटें गई? 208। याद रखिएगा कि संविधान सभा का चुनाव जब हुआ तो कांग्रेस के पास से कितनी सदस्य थी? 208। ठीक है, मुस्लिम लीग के पास कितनी थी? 73। और अन्य दल जो थे उनके पास कितनी थी? 15 थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के स्थित कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली के स्थित कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ था। जब संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ तो अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उससे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके आगे की बात करें तो इस बैठक को किसने बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार किया था। लेकिन इसके आगे क्या हुआ कि हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासतें थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी रियासतें थी जो संविधान के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? तो हैदराबादी एक ऐसी देशी रियासतें थी जो कि जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। अब बात करते हैं तो उसमें एक जनसंख्या के अनुसार पढ़ना, आपका एक प्रतिनिधित्व बांटा गया। तो जब प्रतिनिधित्व बांटा गया जनसंख्या के अनुसार पे तो आपका 10 लाख की आबादी पे पर एक प्रतिनिधि आवंटन किया गया। कितने पे? 10 लाख की आबादी पे एक प्रतिनिधि आपका आवंटन किया गया। ठीक है, इसके नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे की बात करें तो आगे है कि प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व बांटा गया था ना, तो वो तीन प्रमुख समुदाय को जनसंख्या के आधार पर जो प्रतिनिधित्व बांटा गया था वो तीन समुदाय को जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। वो तीन कौन से थे? एक थे मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा था साधारण वर्ग। कौन कौन था? तीन प्रमुख समुदाय। ठीक है, रेट से लिख देते हैं। तीन प्रमुख समुदाय। अब तीन प्रमुख समुदाय कौन कौन थे? एक मुस्लिम, एक सिख और एक साधारण। कौन कौन थे? एक मुस्लिम, एक सिख
एक मुस्लिम, एक सिख और एक साधारण। ठीक है, ये तीन प्रमुख आपके जो संविधान जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, तो ये तीन थे, कौन कौन? मुस्लिम, सिख और साधारण थे। ठीक है, अब इसके आगे की बात करें, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रमुख समिति और अध्यक्ष, कौन कौन? संविधान सभा के उनके अध्यक्ष। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, बात करते हैं पहला समिति की। पहला समिति है मेरा संचालन समिति। पहली समिति की बात करें तो पहला मेरा है संचालन समिति। जो हमारे संचालन समिति की बात करें तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि संचालन समिति का जो अपना अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा है मेरा संघीय समिति। संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? संघीय समिति के अध्यक्ष संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब तीसरी समिति की बात करें तो तीसरा समिति था मेरा प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति। कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसके आगे की बात करें तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बात करें तो आपका आगे है संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पांचवा संघीय शक्ति समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आगे छठा की बात करें तो छठा आपका है आपका मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। कौन कौन? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक कार्य एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। कौन कौन? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार
वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और सातवां जो मेरा आता है, सातवां जो मेरा समिति आती है वो सातवां है कि आपका राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्र ध्वज संबंध तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए आगे इसकी बात करें, ये मेरा क्या थी? ये मेरा आपका 7 समितियां थी जो आपको, जिसके समिति प्रमुख समितियां थी और उनके अध्यक्ष थे। क्या थे? ये सातों आपके प्रमुख समितियां और इनके अध्यक्ष थे। इसके आगे की चर्चा करें तो मौलिक अधिकारों में आप बात करें तो इसके जो अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार और संख्यक में ना, इसकी एक 2 उप समितियां थी। बात करें मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक की 2 उप समितियां। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की 2 उप समिति, 2 उप समिति किसकी? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की आपकी 2 उप समितियां थी। जो समितियां थी, पहला था मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति। अब मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे आपके? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। अब अल्पसंख्यक अधिकार उप समितियां कौन थी? अल्पसंख्यक उप समिति कौन थी? अल्पसंख्यक उपसंख्यक की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे आपके? एच.सी. मुखर्जी। देखिए अब इसको समझते हैं। अब इसको समझना क्या है कि देखिए 3 प्रमुख समुदाय बना, जो जनसंख्या के आधार पर जो आवंटन हुआ उसमें कितने समुदाय बना? 3 समुदाय बने। एक बना मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा साधारण। 3 समुदाय बने। अब बात करते हैं हम संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में। किसके? प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में। तो पहला आता है संचालन समिति। संचालन समिति को किसने? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसको याद नहीं करना है, और इसको याद करने जाएंगे तो आपको ज्यादा परेशानी होगी। याद नहीं करना, बस इसको समझना है। और जिस तरह से ना बार बार अगर किसी चीजों को रिपीट करते रहिएगा तो याद अपने आप होते चला जाता है। तो इसको याद नहीं करना है, बस चीजों को समझना है। ठीक है, यानी कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए बात करें संघीय समिति, दूसरा आता है संघीय समिति। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तीसरा आता है आपका प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चौथा मेरा आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसने कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और पांचवा मेरा आता है संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और छठा मेरा आता है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और सातवां मेरा आता है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है
कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर कोई याद होगा तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर लिखिए संघीय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको याद होगा तभी आप लिख के लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं संविधान सभा को कि क्वेश्चन हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। इस चीज़ों को बेहतर ध्यान दिया जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन बनते उसी चीज़ों को हम अभी यहाँ पे करा रहे हैं। इसकी डिटेल में चर्चा इस संविधान सभा की दूसरे वीडियो में करेंगे, जब आपका वो थ्योरी वाला वीडियो आएगा उसमें इसके डिटेल्स में चर्चा किया जाएगा। लेकिन अभी एग्जाम के लिए आपके 1 लाइनर के लिए जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वहीं को कराने का प्रयास किया हूँ, क्लियर करने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की 2 उप समिति अध्यक्ष भी थे। अब कौन थे, अब बात करें तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी। और दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपका एससी मुखर्जी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही। आपका क्लास यहीं पे खत्म होता है। कल इस क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और बच्चों तक पहुंचाइए। जिन बच्चों ने यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का वाले 11 पार्ट अभी तक कंप्लीट, 11 लेक्चर आपका डल चुके हैं। बहुत ही आसानी और ईजी तरीके से बताया गया है। वो ना देखे हैं तो हिस्ट्री का वो पार्ट जाकर जरूर देखें। बहुत बेहतरीन क्लास और बहुत अच्छा लेक्चर है। और बात करें आपका आज से ये भारतीय संविधान सभा के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया है। इसमें ऐसे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास किया जहाँ से आपके एग्जामों में बनते हैं, ठीक है। और इसकी डिटेल में चर्चा, डीपली चर्चा अगले वाले वीडियो में, दूसरे वीडियो में करेंगे जब उसके थ्योरी की वीडियो आएगी। लेकिन अभी जो वीडियो आपका डलेगा ये भारतीय संविधान सभा से जितने क्वेश्चन आते हैं भारतीय संविधान से, उस सारे को कराने का प्रयास किया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।